दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है 22 जनवरी 2021। तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। जी हां, उन्होंने भारत चीन की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के एक द्वीप को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को घेरते हुए लिखा है कि कठपुतली बैरियर द्वीप पर पोर्ट पर निर्माण कार्य अवैध है, लेकिन मोदी सरकार इसका निर्माण सुनिश्चित कर रही है। मोदी सरकार का हमारे देश को उनके धनी पूंजीपति मित्रों को सौंपना जारी है। आपको बता दें कि भारत के चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश में एक नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जी हां, सैटेलाइट से जारी तस्वीर में देखा जा सकता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव बसा दिया है, जहां लगभग 100 घर बने हुए हैं और ये घर दिखाई भी दे रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। दोस्तों दुनिया भर के देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है। जी हां, हालांकि कई देशों में वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी लोगों से सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। जी हां, ऐसे में नीदरलैंड के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोग निमोनिया का शिकार हो रहे हैं। जी हां, देश के इस हिस्से में कई बकरियों के फार्म हैं और बकरियों के संपर्क में आने वाले लोगों में निमोनिया के लक्षण देखे जा रहे हैं। जी हां, ऐसे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अब बकरियां महामारी लाने को तैयार है। दरअसल ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि साल 2008 में नीदरलैंड के दक्षिणी हिस्से में डेयरी फार्म में बकरियों के बीच बीमारी फैल गई। इसके बाद पशु डॉक्टरों को बकरियों को नमूने भेजे गए। जी हां, 9 में से 10 नमूनों में कोई भी जवाब नहीं मिला। नीदरलैंड में आखिरकार 2008 में श्वसन संक्रमण बुखार के प्रकोप की पुष्टि हुई। इस बीमारी ने बकरियों, भेड़ और मवेशियों सहित पशुओं को संक्रमित करना शुरू कर दिया। जी हां, यह बीमारी नीदरलैंड के लोगों के लिए एक भयानक रोग बनकर उभर गई, क्योंकि अब लोग भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। दोस्तों तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इनका नाम अमो हाजी है। वे ईरान में रहते हैं। जी हां, उनका उम्र 87 साल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे पिछले 67 सालों से नहीं नहाए हैं। जी हां, अमो हाजी के ना नहाने का कारण है कि उन्हें पानी से डर लगता है। उन्हें इस बात का भी डर रहता है कि अगर वे नहाएंगे तो वे बीमार हो जाएंगे। जी हां, उनका मानना है कि सफाई उन्हें बीमार बना देगी। अमो हाजी का खान पान भी चौंकाने वाला है। जी हां, हम जो नहीं खाते हैं वो अमो हाजी खाता है। आप सोच लीजिए वो क्या खा सकते हैं। वे कभी कभी 5 सिगरेट एक साथ जलाकर पीते हैं। उन्हें स्मोकिंग अच्छी लगती है, लेकिन वे अमूमन एक पुराने पाइप के जरिए जानवरों का सूखा मल जलाकर उसे स्मोक करते हैं। जी हां, अमो हाजी सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं। आपको बता दें कि वे अपने बाल कैसे काटते हैं, तो वे अपने बाल आग जलाकर काटते हैं। वे कार के शीशे में खुद को देखते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार युवावस्था में भावनात्मक घटनाओं के कारण अमो हाजी ने ऐसी जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। दोस्तों देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों को कोरोना की वैक्सीन मिलना शुरू हो गई है। जी हां, इसके साथ ही पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन भेजने का काम भी शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि इस साल अप्रैल मई तक पहले फेज का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। इसके बाद दूसरे फेज का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। जी हां, मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगले फेज में 50 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना वैक्सीन लेकर जनता का विश्वास टीके पर बना सकते हैं। यह जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक के दौरान कहा है कि 50 साल के ऊपर के सारे सांसद और विधायक भी अगले फेज में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। इसके अलावा 50 साल के ऊपर के लोग और किसी भी बीमारी से पीड़ित लोगों को दूसरे फेज में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। आपको बता दें कि देश भर में पहले फेज में पिछले 5 दिनों में 7,86,842 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। पहले फेज में कुल 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन दी जाएगी, जो मार्च अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज भी लगातार जारी है। जी हां, सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और अब तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। जी हां, किसान इस कानून के विरोध में 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिल्ली को चेताया है। जी हां, राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली खबरदार, उसका इलाज कर देंगे जो ट्रैक्टरों को रोकेगा।
ट्रैक्टर रैली को रोकेगा। ट्रैक्टर रैली को लेकर मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान दिल्ली आएंगे, सड़कों पर ट्रैक्टर चलाएंगे। हम किसान इस कानून के विरोध में 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के नेता प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिल्ली को चेताया है। जी हां, राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली खबरदार उसका इलाज करा देंगे जो ट्रैक्टरों को रोकेगा। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि ट्रैक्टर मार्च को कौन रोकेगा, पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर सैल्यूट करेगी ट्रैक्टरों को। जी हां, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया के सबसे बड़ी परेड निकलेगी और भी दिल्ली में यहां किसान आएगा परेड निकालने के लिए। कौन रोकेगा किसानों को? अगर किसी ने ट्रैक्टर रैली को रोका तो उसके ऊपर कतर दिए जाएंगे। किसानों का कहना है कि वे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए परेड निकाल रहे हैं। इसके लिए किसानों ने झांकियां भी तैयार की है। जो वे दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस को भरोसा दिलाया है कि कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरीके की परेशानी किसान नहीं आने देंगे। दोस्तों, अगर आप भी एटीएम से कैश निकालते हैं तो फिर सावधान हो जाइए। जी एटीएम से कैश निकालते वक्त ग्राहकों को कई तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए। अक्सर देखने को मिलता रहता है कि ग्राहक एटीएम निकासी के बाद ठगी के शिकार हो जाते हैं। जी हां, ठग आपको कब चूना लगा दे आपको इसकी भनक भी नहीं लगती है। जी ऐसे में आपका सतर्क रहना ही इस तरीके की ठगी से आपको बचा सकते हैं। जी एटीएम फ्रॉड के कई तरीके हैं जिसके जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। जी एटीएम निकासी के तुरंत बाद ग्राहकों को कैंसिल बटन को दबाना चाहिए। जी अगर आप एटीएम से कैश निकालना चाहते हैं तो फिर कैश निकालने के बाद एटीएम के कैंसिल बटन को दाब दें। ऐसा करने पर सीधा मतलब यह है कि आपके एटीएम कार्ड के जरिए अब किसी तरीके की गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। जी इसके साथ ही एटीएम चुनते वक्त भी काफी सावधानियां बरतें। मसलन आप किसी ऐसे इलाके के एटीएम में जाने से बचें जहां कम भीड़ भाड़ वाली हो। जी ठग इन एटीएमों के जरिए ही ज्यादातर ठगी को अंजाम देते हैं। जी ऐसे एटीएम को चुने जहां भीड़ ज्यादा रहती हो। इसके साथ ही ऐसे एटीएम से ही निकासी करें जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हो। जी किसी भी तरीके की ठगी होने पर आप इसकी फुटेज सबूत के तौर पर निकलवा सकेंगे। मनी ट्रांजैक्शन की रसीद को कहीं भी ना फेंकें। जी ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें छपी जानकारियां आपके खिलाफ ठगी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों, जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में गुरुवार को शपथ ग्रहण कर ली है, उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए शपथ ली है। व्हाइट हाउस में अपने कार्यकाल के पहले ही दिन राष्ट्रपति बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को पलट दिया। इसमें सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेरिस एग्रीमेंट को फिर से शामिल होने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं। जी आपको बता दूं कि पिछले साल के आखिर में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पेरिस एग्रीमेंट से बाहर होने की घोषणा की थी। इसके अलावा जो बाइडेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अमेरिका के बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही पिछले राष्ट्रपति की तरफ से कई मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले लोगों की अमेरिका में एंट्री पर लगी रोक को भी हटा लिया गया है। मैक्सिकन बॉर्डर पर ट्रंप की दीवार बनाने के फैसले को भी पलट दिया गया है। दरअसल ये सब वो फैसले और नीतियां थी जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में बनाई थी और अधिकतर फैसले या तो विवादों में रहे हैं या फिर उनको लेकर ट्रंप की काफी आलोचना हुई। जहां आपको बता दें कि जो बाइडेन ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान ही इन फैसलों को पलटने की बात कही थी, लेकिन इतनी जल्दी ही ये फैसले पलट जाएंगे ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के मौके पर कोलकाता दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह में अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर एक अस्थायी प्रदर्शनी और फिर नेताजी पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक सिक्का और फिर डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्र के प्रति नेताजी की आदमी भावना और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने और फिर याद रखने के लिए भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,